नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। कैमूर के मोहनिया थाना परिसर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जलने लगी बाइकें। हालांकि फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया थाना परिसर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। रविवार शाम को मोहनिया थाना परिसर में खड़ी बाइकों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा थाना परिसर आग की चपेट में आ गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन अधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि आग लगने की सूचना पर हम तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग मोहनिया पुलिस स्टेशन के परिसर में लगी और विभिन्न मामलों में जब्त की गई कई बाइकें जलकर खाक हो गईं। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही कैमूर के मोहनिया की तरफ आ रही एक डस्टर कार भी आग की शिकार हो गई। दरअसल एक परिवार उत्तर प्रदेश के चंदौली से कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के नौगढ़ा आ रहा था। इस दौरान कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के मरहिया मोड़ के पास अचानक डस्टर कार में आग लग गई। कार से आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों ने हौसला दिखाया और कार सवार परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कार में 2 व्यक्ति, 2 बच्चे और 1 महिला मौजूद थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक एहसास हुआ था कि गाड़ी का क्लच ढीला हो गया है। इस पर उसने बोनट खोलकर देखा तो बोनट से आग की लपटें उठ रही थी। तभी ग्रामीणों की मदद से कार के अंदर मौजूद लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग गाड़ी से दूर जाकर खड़े हो गए। गाड़ी उनकी आंखों के सामने धू-धू कर जलती रही। आशंका जताई जा रही है कि तेज गर्मी की वजह से गाड़ी ने आग पकड़ ली थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना में नाव हादसा, परिवार के 4 लोग लापता। आपको बता दें, पटना में गंगा नदी में अचानक नाव पलट गई। नाव पर सवार परिवार के 17 लोग नदी में डूबने लगे। फौरन स्थानीय तैराकों और नाविक जो थे उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे। 13 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। वहीं परिवार के 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इधर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस एसडीआरएफ की टीम की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चल रही है। लापता लोगों की तलाश जारी है। 13 लोगों को बाहर लिया गया है। इधर घटना की पुष्टि करते हुए बाढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि उमनाथ घाट पर रविवार को गंगा दशहरा के अवसर पर लोग गंगा स्नान करने आए थे। नाव पलटने से परिवार के 17 लोग नदी में डूबने लगे। इनमें से 13 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, वह फिलहाल ठीक है। इधर एसडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों को तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखी है। इनमें से 2 लोगों को बचाकर नदी से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 4 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इसमें एनएचआई के एक सेवानिवृत्त अधिकारी अवधेश प्रसाद भी लापता हैं। अवधेश प्रसाद 1 माह पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि उनकी पत्नी को बचा लिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बंगाल बिहार सीमा के पास रेल हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, 5 की मौत, 30 घायल। बिहार बंगाल की सीमा के पास ट्रेन हादसा हुआ है। सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे की टीम जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रंगापानी और निजबाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। घायल यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे से 5 लोगों की मौत की बात भी सामने आ रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राय ने कहा कि स्थिति अभी गंभीर है। कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक पीछे से आपको बता दें मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। निजबाड़ी से कुछ दूर पहले ट्रेन खड़ी थी। अचानक पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 बोगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। वहीं मालगाड़ी का एक डिब्बा हवा में ऊपर उठ गई। वहीं हादसे के बाद रेल परिचालन ठप है। अचानक पीछे से तेज झटका लगा। यात्रियों का कहना है कि हम लोग ट्रेन में बैठकर बातचीत कर रहे थे, अचानक पीछे से तेज झटका लगा। अब तक कुछ समय समझ पाते ट्रेन में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद हम लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो ट्रेन की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नीट मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। देश भर में नीट एग्जाम
पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। मेडिकल छात्र एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रेस मार्क्स वाले 1563 अभ्यर्थियों के एग्जाम दोबारा कराने के लिए कह रही है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो जले हुए पेपर मिले हैं उस पर एनटीए अब तक खामोश क्यों है? इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार 16 जून को अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों और अभिभावकों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की है। लगभग 1563 उम्मीदवारों की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले पर बहुत गंभीरता से काम करेंगे। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। नीट परीक्षा में बैठने वालों के अधिकारियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमारी सरकार ऐसा कर रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। उससे पहले ही रांची में केंद्रीय एजेंसियों के जरिए पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने की कोशिश की जा रही है। कथित पेपर लीक मामले की जांच शुरू हुई तो कुछ पेपर जले हुए मिले, जिसकी सूचना ईओयू के एनटीए को दे दी गई, लेकिन एनटीए की ओर से अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब छात्र आक्रोश में है। इस मामले में बिहार पुलिस ने 13 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा है। इन आरोपियों ने पेपर लीक मामले में कई राज उगले हैं। पहले इस मामले की जांच पटना पुलिस कर रही थी, अब मामले को ईओयू के हवाले कर दिया गया है। ईओयू इसकी जांच बारीकी से कर रही है। इसमें कई तथ्य सामने आए हैं। हालांकि ईओयू का कहना है कि एनटीए की ओर से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्व विभाग में होगी बम्पर बहाली, 10,000 नियुक्तियों को लेकर मंत्री का बड़ा ऐलान। आपको बता दें किशनगंज में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पहुंचे। दिलीप जायसवाल पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में 10,000 अमीन की जल्द बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि कई सालों से अमीन की संख्या कमी होने के कारण पूरे बिहार में जमीन से जुड़े मामले फंसे हुए हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिसे दूर करने के लिए इसी माह के अंत तक 10,000 अमीन की बहाली करने की तैयारी है। राजस्व मंत्री ने बताया कि राजस्व विभाग को पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। अगले 3 महीने में लोगों को जमीन से जुड़े किसी कार्य के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारे कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। वहीं मंत्री से अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय ईमानदारी के साथ कार्य करे, इसकी मैंने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालयों में काफी भ्रष्टाचार है, इसीलिए हमने फैसला लिया है कि 2 साल से अधिक कोई राजस्व कर्मचारी अगर नगर निकाय या अन्य स्थानों पर जमे हुए हैं तो उन्हें पंचायत में भेज देना है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार नौकरी को लेकर एक्शन में दिख रही है। कई विभागों में बहाली को लेकर ऐलान किया जा चुका है। शिक्षा विभाग में पहले से ही शिक्षकों की बहाली को लेकर अधिसूचना जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग में भी हजारों बहाली की घोषणा हो चुकी है। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नौकरी के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर रहे हैं और शिक्षकों की बहाली का क्रेडिट लेते रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा है। लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर जेडीयू का बड़ा बयान भी सामने आया है। केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, इसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। वही इस मुद्दे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सदन का सबसे गरिमामय पद होता है। उस सीट पर सत्ताधारी पार्टी का पहला अधिकार होता है। इंडिया गठबंधन की मांगे और बयान आपत्तिजनक है। उस पद पर पहला अधिकार बीजेपी या एनडीए का है। हमारा मानना है कि बीजेपी एनडीए की बड़ी पार्टी है। आपको बता दें विपक्ष ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। इस पर उन्होंने कहा है कि मैं पिछले 35 सालों से एनडीए में हूं। बीजेपी ने कभी किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सरकार में टीडीपी और जेडीयू ने अहम भूमिका निभाई है। हम एनडीए को कभी कमजोर करने की कोशिश नहीं करेंगे। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद जेडीयू या टीडीपी के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं राजस्थान में बीजेपी ने
षड्यंत्र कर सरकार गिराई थी। इसे जेडीयू और टीडीपी को नहीं भूलना चाहिए। अब अगर बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद संसद का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। यह सत्र 8 दिनों तक चलेगा। इस सत्र के तीसरे दिन 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब इसको लेकर राजनीति अपने चरम पर है। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहा है और कई आरोप भी लगा रहा है। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। आपको क्या लगता है इन खबरों पर आप बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।